घर में धुआं ही धुआं था, आग की लपटें दिख रही थी बाहर की तरफ। गेट खोलने की कोशिश में वहां पर ही जल के पूरा 12 लोग थे और 12 में से सिर्फ 4 निकल पाए, बाकी सारे 8 के 8 अंदर हो गए। कभी नहीं भूल सकते सर, जो घटना हुई थी हमारे साथ वो एक नाइटमेयर से कम नहीं है हमारे लिए। हम लोग, मुझे याद है 3 सवा 3 के आसपास हमें नींद खुली। रात में नीचे से आवाज आ रही थी मम्मी पापा के चिल्लाने की कुछ। जैसे गेट खोला तो घर में धुआं ही धुआं था, आग की लपटें दिख रही थी बाहर की तरफ। तो मम्मी पापा आए, पापा ने बोला आग बुझाओ आग बुझाओ। हम आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, मैं मेरी वाइफ जब रूम से निकले उस टाइम हम दोनों हो चुके थे। वो पापा के साथ चली गई पहले बच्चों को बचाने के लिए, और फिर पता नहीं कैसे वो पापा के साथ में ऊपर छत पे गेट खोलने की कोशिश में वहां पर ही जल के पूरा, दोनों पापा और मेरी वाइफ दोनों बराबर थर्ड फ्लोर पे। हम फर्स्ट फ्लोर पे सोए थे और सेकंड फ्लोर पे वो लोग छत पे गेट खोलने की कोशिश करी। 12 लोग थे हम लोग, मैं, मेरी मम्मी पापा, दोनों छोटे भाई और मामा जी मामी जी, मेरे छोटे वाले मामा जी का बेटा, मामा बड़े वाले मामा जी की बेटी और उनके दोनों बच्चे। 12 लोग थे हम, और 12 में से सिर्फ 4 निकल पाए, बाकी सारे 8 के 8 अंदर हो गए। हम लोग को पास वाले अंकल ने प्लायर वगैरह दे के सीढ़ी लगा के जाली वगैरह कटवाई, और फिर मेरे छोटे भाई वहां से उतरे। मैंने मम्मी को उतारा पहले, फिर उन दोनों को उतारा, फिर मैं वापस गया घर के अंदर अपनी वाइफ को और बाकी लोगों को जिनको भी बचा सकता लेने के लिए। और फिर वहां से जब मैं नहीं किसी को ले पाया, क्यों अंदर नहीं जा पा रहा था मैं, इतना धुआं इतना आग की लपटें थी कि मैं आधे रास्ते तक जाके फिर मेरे को वापस आना पड़ा, और फिर ना चाहते भी मेरे को वहां से उतरना पड़ा। बाहर से भी आग बुझाने की बहुत कोशिश करी, बहुत पानी डाला, सब करा, लेकिन आग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कुछ भी नहीं कर पाया। हमारे फोन से नहीं लग रहा था फोन किसी को भी, हम लोग कुछ भी किसी को फोन नहीं लगा रहा, हम लोग सिर्फ चिल्ला रहे थे। कॉलोनी वालों ने, मोहल्ला वालों ने फोन लगाया था, बोले पुलिस वालों भी आ गए। पुलिस वालों की 2 गाड़ियां तो आ गई थी तुरंत, और फिर रात में मेरे मतलब 1 आध घंटे के अंदर अंदर ही पूरी शासन प्रशासन भी आ गया था, जैसे कमिश्नर सर। आग, हाँ, वो तो अपनी जगह चली रही थी, हम आग बुझाने की कोशिश भी कर रहे थे। आग लगने का कुछ कारण समझ में आया? बता रहे कि ईवी चार्जिंग पे लगा रखी? नहीं, ईवी कल हम लोगों ने चार्जिंग पे नहीं लगाई थी, रीजन हो सकता था, बट ईवी कल चार्जिंग में नहीं लगाई थी। छोटे भाई उन्होंने परिवार को कहा कि उन्होंने ईवी चार्जिंग पे लगाई। नहीं, वो उस दिन, उससे एक दिन पहले की बात है। उस दिन तो ईवी चार्ज थी, सफिशिएंटली चार्ज थी, तो 85% समथिंग चार्ज थी, टाटा की थी पंच। और जो भी आप वीडियोस वगैरह देखेंगे तो उसमें स्पार्क जो हो रहा है वो पोल के ऊपर की तरफ हो रहा है, क्योंकि हमारे घर के कॉर्नर पे जो बिजली का खंभा लगा है वो पूरी लाइट सप्लाई वही देते हैं, ट्रांसफार्मर टाइप। तो वहां से ब्लास्ट के चिंगारियां निकल रही थी, तो हो सकता है कि उसकी वजह से वो कार पे जो गिरी, और पास में मेरी बाइक्स खड़ी थी, मेरी पेट्रोल बाइक्स थी, हायाबुसा, बुलेट, ये सब एक्टिवा थी, तो सबने जो आग पकड़ी तो एक साथ पूरा नीचे का हिस्सा ही पूरा हॉल पूरा चल गया। गैस सिलेंडर एक फटा था जो गीजर का लगा था हमारे रूम में ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, और एक एसी का कंप्रेसर जरूर फटा था। ये 2 साउंड हमें बहुत तेज आए थे, और शायद वो साउंड में ही बाकी लोग चले गए। सिलेंडर का एक्चुअली मेरे को नहीं कंफर्म गिनती मालूम है, बट इतना कंफर्म है 10-15 सिलेंडर नहीं थे, क्योंकि हमारे यहाँ गैस लाइन लगी हुई है अवंतिका की। हमारे यहाँ गैस लाइन है, तो हम लोगों को सिलेंडर इतना जरूरी नहीं है। बट हमारे यहाँ 1 महीने पहले शादी हुई थी, और शादी मेरे छोटे भाई की शादी थी, तो उस टाइम हो सकता है सिलेंडर कमर्शियल वाले जो मिले शायद वो बचे थे। और उसके बाद एक प्रोग्राम अभी होली का रखा था हम लोगों ने घर में, फिर नई बहू आई थी, तो पहला प्रोग्राम हमने होली का वो रखा था। फरवरी में शादी? हाँ, नहीं, जनवरी एंड में थी शादी, और फरवरी में होली का प्रोग्राम रखा था। तो उसके बाद में फिर हो सकता है उनके सिलेंडर बचे, क्योंकि बाहर से केटरिंग वाले आए थे, उन्होंने पूरा सेटअप बाहर लगाया था घर के, और वहां से पूरा उन्होंने मैनेज किया। तो हो सकता है कि उस हिसाब से पापा ने रख ली हो कि अभी इमरजेंसी है, आगे कभी सिलेंडर नहीं मिले या कुछ भी, ऐसी बात है।
जाली में चाहिए बराबर। मम्मी को जाली उठा के हम लोगों ने सीढ़ी के थ्रू लटका के नीचे उतारा धीरे से। पहले मम्मी ने मना कर दिया, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगी। कैसे कैसे हमने उनको उतारा, फिर दोनों छोटे भाइयों को उतारा और फिर है ना वापस जाके मारा। ये सामने आने को आपका जो मकान है पूरी तरह हाईली सिक्योरिटी था। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, डिजिटल लॉक। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे घर में सिर्फ कैमरा है, सीसीटीवी सिक्योरिटी के नाम पे, और लॉक जो पापा ने दरवाजा बनाया था वो बहुत मजबूत लोहे का दरवाजा है, कुंडली पाया। वो कुंडी रखी हुई थी। अब लोहे का दरवाजा है, आग जैसे आई तो सबसे पहले वही गर्म हुआ था, क्योंकि पापा ने लकड़ी का जैसे ही दरवाजा खोला तो आग की भपक एकदम ऊपर आई हमारे ऊपर ही, तो उस वजह से हो सकता है। लेकिन इलेक्ट्रिक लॉक क्या, इलेक्ट्रिक वॉल्ट भी नहीं है हमारे घर पे। हम लोग के घर पे कभी टचवुड जरूरत नहीं पड़ी। बस पापा ने ऐसे ही इतना सेफ रखा था जाली वगैरह लगा के कि कहीं से कोई साधन ही नहीं था कि कोई गलत कोई आदमी कर सके या कुछ रहे। जो हमारा लोहे का गेट है उसको भी है ना जाली वगैरह लगा के प्रॉपर कर रखा था और कुंडी से बंद कर रखा था। जबकि 2 कुंडी के अलावा उसमें वो घुमाने लॉक वाला सेंट्रल लॉक भी खराब हो चुका था, तो वो भी नहीं लगा। इसका कोई कारण नीचे से आग ऊपर जा रही है, कैसे निकलेंगे नीचे से, संभव ही नहीं है वो चीज। तो बिजली का खंभा देता उससे आग अंदर है। उससे आग अंदर नहीं है, उससे आग गिरी कार पे, क्योंकि जस्ट नीचे कार थी। कार से जो लपटें वगैरह निकली, वो हो सकता है कि उसकी वजह से, या फिर वो स्पार्क जो है वो है ना वहां पर जो मेरे घर के पास में जो मतलब घर में जो खिड़की है वो लकड़ी की है, वहां पर जब वो गिर रही थी तो हो सकता है वो लकड़ी में भी आग लगी, क्योंकि वो हिस्सा प्रॉपरली जल चुका था। सबसे पहले लकड़ी का जला था। हाँ, मेरे यहाँ फर्नीचर लकड़ी का ही बना है मोस्टली, क्योंकि सोफा वगैरह ये सब चीजें पापा रेडीमेड नहीं पसंद करते थे, उनको चाहिए था बनवाया। बाइक के थ्रू और अंदर तक आ गई। अंदर से फिर धीरे धीरे आग ऊपर की तरफ बढ़ने लगी, छत तक पहुंच गई बाद में। इससे आप जो आपके पापा और आप लोग जो बिजनेस करते हैं, जो क्लोराइड वगैरह के और जो इसी से रिलेटेड जो सामान करते हैं। नहीं सर, हम लोग ऐसा कुछ भी, हमारा रबड़ का काम है, रबड़ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का काम है हमारा। बट घर में ऐसा कुछ भी नहीं रखा था कि जो रबड़ का हो या ऑफिस का सामान हो। आग फैलने का कारण क्या मानते हैं? लकड़ी का फर्नीचर, फर्नीचर। लकड़ी का फर्नीचर है तो वो तो आग पकड़े गई। और मेरे हिसाब से जो बाहर से स्पार्किंग जो चालू हुई और जो लगी, अगर वो कार शायद वहां नहीं होती तो शायद बच जाते, या हो सकता है बाइक वहां नहीं होती तो बच जाते, कि कार बाहर के बाहर जल जाती, हम अंदर तक नहीं आते। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्शन तो हुआ है, और जो भी हुआ है वो चीज किसी और के साथ ना हो। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।